A father said to his son, "N years back, I was as old as you are now. My present age is 4 times your age N years back. If the sum of the present ages of the father and the son is 130 years, what is the difference of their ages?" फादर ने उसके बेटे से बोल रहे हैं, कब बोल रहे हैं, प्रेजेंट या पास्ट में? प्रेजेंट में बोल रहे हैं। तो फादर का एज एफ मान लो, सन का एज एस मान लो, ये प्रेजेंट एज है। प्रॉब्लम यहां से स्टार्ट करो। एन ईयर्स बैक आई वॉज, एन ईयर्स बैक फादर का एज क्या होगा? एफ माइनस एन। ये एज ओल्ड एज यू आर नाउ, एफ माइनस एन एस एस। एट प्रेजेंट ये एस है ना, इसका एज सन का, तो फादर का एन ईयर्स बैक एज, सन का प्रेजेंट एज, एक इक्वेशन। माई प्रेजेंट एज इज, प्रेजेंट एज एफ है, दैट इज 4 times यूर एज एन ईयर्स बैक। उसका एज एन ईयर्स बैक कितना होगा? एस माइनस एन। ये इक्वेशन 2। यहां से हम एफ इज इक्वल टू एस प्लस एन लिख सकते हैं। यहाँ एफ इज इक्वल टू 4 इंटू एस माइनस एन। अब दोनों को इक्वल करो, दोनों एफ्स को। एस प्लस एन इज इक्वल टू 4 इंटू एस माइनस एन। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। एस और एन के बीच में एक रिलेशन आएगा। 3s इज इक्वल टू 5n। यस इस तरफ लेके आया, 4n इस तरफ लेके आया, 3s इज इक्वल टू 5n। अब सम ऑफ the present ages of the father and the son is, ये वैल्यू 130 है। f का वैल्यू क्या है? s प्लस n। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, s प्लस n प्लस s इज इक्वल टू 130। 2s प्लस n इज इक्वल टू 130। इसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ऑन बोथ साइड्स। 5 इंटू 2s प्लस n इज इक्वल टू 5 इंटू 130, क्योंकि मैं 5n लाना चाहता हूँ। जब 5n आ गया, 5n को मैं 3s से सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। 10s प्लस 5n इज इक्वल टू 5 इंटू 130। इसे सिंप्लीफाई मत करो, बस ऐसे ही रखो। 10s प्लस 5n कितना है? 3s, दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 130। अब ये देखो 13s इज इक्वल टू 5 इंटू 130। 13 कैंसिल हो गया, 10 होगा। s इज 50। जब s 50 है, f 80 होना चाहिए, क्योंकि उन दोनों का सम 130 है। अब इन दोनों का डिफरेंस पूछा गया है, कितना है? 80 माइनस 50, 30। आंसर ए। बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं। प्रेजेंट एजेस से स्टार्ट करो, सम ऑफ प्रेजेंट एजेस दिया, ये एक इक्वेशन, इस स्टेटमेंट का एक इक्वेशन, इस स्टेटमेंट का एक इक्वेशन। 3 इक्वेशंस हैं, हमारे 3 वेरिएबल्स हैं, एफ एस एन। फाइंड आउट कर सकते हैं इनका वैल्यू। एन को हमें नहीं फाइंड आउट करना है, एलिमिनेट करो। ये दोनों इक्वेशंस सिंप्लीफाई करके मैंने s और n का रिलेशनशिप निकाला। इस इक्वेशन में f का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ s एंड n सब्स्टिट्यूट किया, उसके बाद n को एलिमिनेट किया, s का वैल्यू फाइंड आउट किया, बस इतना ही है।